गीता का जो लॉर्ड स्टार्ट्स विथ द सेकंड पॉइंट। गीता में जो भगवान ने बताया था सेकंड चैप्टर में, जो कर्तव्य के बारे में भगवान शुरू करते हैं, कर्म। तो अर्जुन का यही था, भगवान आपने तो भक्ति करने के लिए बोला है, आपने ज्ञान की दृष्टि से क्या करना है बोला है, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यानी कि अर्जुन के हिसाब से भक्ति मीन्स नो एक्टिविटी। तो अर्जुन को ये पता नहीं है कि भक्ति मीन्स फुल ऑफ एक्शन विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, पूरा ज्ञान के साथ जब कार्य करते हैं उसको बोलते हैं भक्ति योगा। तो ये बात भगवान समझाते हैं थर्ड चैप्टर, यानी कि थर्ड चैप्टर का नाम है कर्म योगा। अभी हम देखेंगे फिफ्थ चैप्टर का नाम ही कर्म योगा है। दोनों चैप्टर का नाम कर्म योगा। एक व्हाट इज द डिफरेंस? थर्ड चैप्टर जो है उसमें नियत कर्तव्य, नियत कर्म, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज पर वैदिक रेगुलेशंस, जो एक मनुष्य को करना है वो समझाते हैं भगवान। ठीक है, हर मनुष्य को जो अपना कर्तव्य का कर्तव्य निभाना है, तो अर्जुन अपना क्षत्रिय कर्तव्य नहीं कर रहा था। तो लॉर्ड इज एक्सप्लेनिंग यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी एज पर योर नेचर एंड एज पर द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ वेदास, वैदिक वैदिक से नियमों के अनुसार तुम्हें ये करना ही है। जब व्यक्ति इस तरीके के नियमों का अनुसरण नहीं करेगा तो वो पाप कार्य कर रहा है, भगवान बताते हैं। तो अर्जुन का एक प्रश्न था थर्ड चैप्टर में, ठीक है, हम कर्तव्य करने का हमने पूरा जो है हम कोशिश करेंगे, फिर भी बहुत सारे ऐसे जो प्रभाव हो जाते हैं हमारे मन में, हमारे विचार में कि वो कर्तव्य करने से हम फिर से जो है भटक जाते हैं। तो कुछ ऐसे कुछ बलपूर्वक मुझे कुछ गलत काम करने का कुछ मन में आ जाता है, क्यों? तो भगवान बताते हैं वास्तव में हमारा भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में, हमारा जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, वो कवर हो चुका है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, भगवान बताते हैं। तो बेसिकली लॉर्ड इज टेलिंग दैट हमारा जो वास्तव अस्तित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन जो है, वो अभी एज आत्मा भगवान का नित्य सेवा करने का जो हमारा सिचुएशन है वो बदल के क्या हो गया है। अभी हम अपने ही तरीके का काम क्रोध लोभ के हिसाब से हमारा काम हो रहा है, हमारा कार्य हो रहा है। सो आवर रियल नेचर ऑफ सर्विंग कृष्णा, भगवत सेवा करने का जो भावना है वो बदल के अभी हम अपने एक अलग तरीके का एक बद्ध जीवन का जो एक जीवन शैली चला रहे हैं, जो चल रहा है बहुत सारे जन्म जन्मांतर से चल रहा है। तो ये क्यों हो गया ऐसे? क्योंकि हमने भगवत सेवा करने के लिए मना कर दिया है। एक कब 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 कैसे हुआ वो भगवान आगे समझाएंगे अगले चैप्टर्स में। तो ये सिचुएशन ऐसा है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ बीमारी लेके, वो बीमारी कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसको ट्रेस करना उतना आसान नहीं है। एक वायरस इन्फेक्ट हो गया तो वायरल फीवर आ जाता है, कब हुआ कैसे हुआ पता नहीं, कभी हुआ है। अभी क्या करना है, उसको ठीक करना है ना। तो भगवान मेनली यही बोलते हैं थर्ड चैप्टर में टुवर्ड्स द एंड, है कि ये काम वासना जो है, लस्ट, काम भावना, काम वासना, ये हमारा भौतिक बंधन का कारण है। इट इज द रीजन फॉर अवर मेटेरियल बॉन्डेज। एंड किस तरीके से हम इस काम वासना से बाहर निकलना है भगवान थोड़ा समझाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड चैप्टर। भगवान बोलते हैं कि तो 43rd वर्स आप देखेंगे, बहुत अच्छा बात बताते हैं भगवान। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूपम, लस्ट, काम वासना जो है, काम भावना जो है, ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। जब तक ये रहेगा, काम वासना मीन्स डिजायर अदर देन सर्विंग कृष्णा, इंडिपेंडेंट डिजायर टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार को भगवान के अतिरिक्त हमें भोग करने का इच्छा रखेंगे तो भौतिक बंधन में रहेंगे। ये तो भगवान ने बोला था थर्ड चैप्टर में, शुरुआत में क्या बोले थे? यज्ञ यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जब हम कार्य भगवान का तृप्ति के लिए नहीं करेंगे तो वो कर्म बंधन हो जाएगा। भगवान की तृप्ति के लिए क्यों करना है? बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम भगवत
भगवान के अंश है। जैसे हमारा शरीर के अंग हमारा शरीर का सेवा करता है, शरीर का सेवा नहीं करेगा तो इट इज ऑफ नो यूज, इट बिकम डिजीज्ड। ठीक उसी प्रकार हम भगवत सेवा का करने का हमारा स्वभाव है। वो स्वभाव से जब हम स्वभाव से हम पीछे हटते हैं तो हमारा स्थिति क्या होता है, अबनॉर्मल कंडीशन, डिजीज कंडीशन हो जाता है। तो भगवान यहाँ बताते हैं, तो जब तक हम हमें हम हमारे वास्तव आध्यात्मिक परिस्थिति को नहीं समझेंगे और हमारे भौतिक परिस्थिति को आध्यात्मिक परिस्थिति के जो जो स्थिति है वहां तक लेके जाने का हमारा कोशिश नहीं है होगा, तब तक हम इसी स्थिति में रहेंगे, बैड सिचुएशन में रहेंगे, हाँ डिजीज कंडीशन में रहेंगे। डिजीज कंडीशन यानी कि जब बीमार होते हैं तो हम ठीक होने का कोशिश करना है ना, यही बात है। तो हमारा बीमारी क्या है अभी, हाँ भागवत में बोलते हैं हृदरोग कामा। कामा मीन्स डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। जब हमारा डिजायर कृष्णा के लिए रहेगा, कृष्णा के लिए हम कार्य करेंगे, उसको बोलते हैं प्रेमा, भगवत प्रेम। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कृष्णा इज टेलिंग इन थर्ड चैप्टर। तो ठीक है, भगवान ने बोल दिया कि हमें क्या करना है, प्रॉपर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि के साथ। भगवान बोलते हैं thus knowing oneself to be transcendental to material senses mind intelligence, one should control the lower self by higher self। हमें समझना है कि हम इंद्रिय नहीं है, भौतिक इंद्रिय नहीं है हमारा, हम भौतिक मन नहीं है, भौतिक बुद्धि नहीं, हम आध्यात्म है। आध्यात्म, आध्यात्म का स्वरूप क्या है, स्पिरिट सोल का, उसका माइंड है, उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल माइंड है। तो उसे भगवान बोलते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कि हमारा स्पिरिचुअल बुद्धि का उपयोग करके हमें ये इस काम भावना को जीतना है। दैट्स व्हाट कृष्णा सेज, काम रूपम दुरासदम, इसको इतना आसान नहीं है जीतना, बहुत मुश्किल है। तो इसे इस पर जीत प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान का आवश्यकता है। तो वास्तव में हमारा वास्तव ज्ञान अभी कवर हो गया, ये भगवान ने बताया। हाँ, व्हाट इज अवर रियल अंडरस्टैंडिंग, भगवत सेवा करने का, नित्य सेवा करने का हमारा वास्तव ज्ञान है, उसे वो कवर हो गया। उसे अनकवर करना है तो ज्ञान चाहिए, राइट। सिंपल अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद बोलते हैं एक लेक्चर में। हाँ, ना कहीं नया जगह जाते हैं तो आपको जगह का जो पूरा आपको उतना फेमिलियर नहीं है, तो आप थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, वो कैसे जाना पड़ेगा, कौन सा गाड़ी जाएगा, हाँ यहाँ से कैसे मुड़ना पड़ेगा, टेंशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कॉजेस यू लॉट ऑफ एंग्जाइटी। जब ज्ञान रहेगा ठीक से, हाँ मुझे यहाँ उतर के यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, सब ठीक है, पता है। जैसे आप अपने जगह पे जाते हैं कहीं दूसरी जगह से, तो आपको पता है कैसे जाना है, कैसे करना है, इस तरीके से। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ignorance is causing this bondage or this sinful, you are committing sinful activities। ये सब एनालिसिस जो है शास्त्रों में समझाते हैं, what is the cause of our ignorance, because we are not, our real knowledge is right now covered by our desire to enjoy the material world। भौतिक संसार को भोगने का हमारा इच्छा हो गया है, तो अज्ञान आ गया है। ये अज्ञान कैसे होगा, जैसे फिर से हम समझेंगे कि भौतिक जगत में भोगने का हमारा जो इच्छा है वो गलत है, हमें भगवत सेवा करना है। भगवत सेवा करने से हमें भगवान हमें बहुत सारे आनंद देंगे, इस अनलिमिटेड आनंद एंजॉयमेंट देंगे। सो इन दिस चैप्टर कृष्णा इज गोइंग टू गिव अस दैट टूल, एक ऐसा जो साधन देंगे इसके माध्यम से हम इस काम भावना को हरा सकते हैं, इससे जीत सकते हैं। अदरवाइज एवरीबडी इज सर्वेंट ऑफ दिस लस्ट, मेटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार, यानी कि सब इस काम वासना, काम क्रोध का दास बन गए, गुलाम बन गए, एवरीबडी, राइट। दैट्स हाउ वी आर ऑल बाउंड। सो वी हैव टू बिकम रिलीज्ड फ्रॉम दिस इग्नोरेंस इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड। ठीक है, तो भगवान शुरू करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए। When there is knowledge, you can come out of this insatiable lust। तो भगवान शुरू करते हैं कि ये ज्ञान जो मैं देने वाला हूं अर्जुन, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पहले बार बोल रहा हूं, इस ज्ञान का इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। मैंने इस सृष्टि के शुरुआत में, इस सृष्टि यानी कि इस युग के शुरुआत में सूर्यदेव को दिया था। आगे हम देखेंगे 8 चैप्टर में भगवान हमें
किस तरीके से ब्रह्मा का दिन होता है, ब्रह्मा का समय होता है, वो बताएंगे। हाँ, हमारा पूरा जो समय जो चल रहा है, इट इज अगेन एनर्जी ऑफ कृष्णा। इट इज गोइंग इन ए साइक्लिक वे। जैसे सुबह सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो एवरी डे 1 डे इज ओवर। इस तरीके से 365 डेज हो गया, 1 साल हो गया। इस तरीके से हर जीवात्मा का उसका टाइम टाइम स्केल है। जैसे हमारा मनुष्य जीवन में कलयुग में बोलते हैं कि 100 साल है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी का 100 साल है। ब्रह्मा जी का 100 साल, हमारा 100 साल अलग है, रिलेटिव है, दैट यू टू अंडरस्टैंड। और चींटी का जो एक 100 साल है, उसका भी 100 साल होगा, उसका रिलेटिवली इट इज लेस। जैसे हम बोलते हैं कि एक कुत्ता रहेगा 15 साल, 14-15 साल, बट फॉर कुत्ता इट इज 100 ईयर्स। उसके हिसाब से 100 ईयर्स है, रिलेटिव टाइम है। एज यू गो फ्रॉम लोअर टू हायर हायर हायर, द टाइम स्केल इंक्रीजेस, एक्सपैंड्स। तो हमारा जो 1 साल का हमारा जो अनुभव है, हम्म, ब्रह्मा जी के हिसाब से क्या है, ब्रह्मा का एक दिन, बाद में हम उसका वर्णन देखेंगे। ब्रह्मा का, आई एम वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, वाई बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम स्केल। थोड़ा माइंड में टाइम स्केल सेट होना है ठीक से। और ये मटेरियल टाइम स्केल क्या है, स्पिरिचुअल टाइम स्केल क्या है, समझना है हमको। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो हमारे जो 4 युग का चक्र होता है, 4 युगा साइकिल, सत्य युगा, त्रेता युगा, द्वापर युगा एंड कल युगा। इन 4 युगों का 1000 साइकिल्स। अभी देखिए कलयुग चल रहा है, हाँ, इसके बाद फिर से सत्ययुग शुरू होने वाला है। ऐसे साइकिल साइकिल चलता रहेगा। तो ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि 1000 साइकिल्स ऑफ 4 युगस। क्लियर? ये ब्रह्मा जी का दिन है, 12 आवर्स। ऐसे ब्रह्मा जी का रात भी है, यानी कि ब्रह्मा जी का पूरा 24 आवर्स क्या है, 2000 साइकिल्स ऑफ 4 युगस। वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ब्रह्मा जी का 30 दिन होता है, 1 महीना। और ऐसे ब्रह्मा जी का 12 महीना, 1 साल होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जिएंगे, समझ रहे? तो भागवत में बताते हैं कि ब्रह्मा जी का अभी 50 ईयर्स खत्म हो गया है, उनके हिसाब से 51st ईयर चल रहा है, ठीक है। और 51st ईयर में ब्रह्मा जी का जो है कोई एक स्पेसिफिक दिन अभी चल रहा है। और एक दिन में ब्रह्मा जी का 100,000 साइकिल होते हैं, 4 युगस। हाँ, तो इस 1000 साइकिल्स का, 1000 साइकिल्स में 14 मनु आते हैं। मनु कौन है? मनु मीन्स दे आर द फादर ऑफ मैनकाइंड। पूरा मनुष्य जाति का वो मूल है, प्रजापति बोलते हैं उनको। तो मनु वास्तव में ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। पहले मनु, मनु के ब्रह्मा के पुत्र, उसके बाद उनके जो है पूरा मनुष्य जाति मनु से आते हैं। ब्रह्मा जब क्रिएशन शुरू होता है दिन के शुरुआत में, तो क्या करते हैं, उन्होंने उनका सृष्टि में, आगे देखेंगे भगवान बताएंगे सब चीजें। बहुत सारे ऋषि संतों, ऋषि मुनियों का सृष्टि करते हैं और प्रजापतियों का सृष्टि करते हैं। प्रजापति मीन्स वो पूरा इस ब्रह्मांड में जनसंख्या बढ़ाएंगे। जनसंख्या मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन पॉपुलेशन, एवरी स्पीशीज, हर जीवराशि का जनसंख्या बढ़ाएंगे। वो इंसेक्ट हो, वो पेड़ पौधा हो, वो सर्प हो, वो कुछ भी हो, 84 लाख स्पीशीज, एवरी स्पीशीज जनसंख्या, ब्रह्मा's responsibility is to increase. Okay, so he creates accordingly different living entities to increase population. ठीक है, तो मनु is one such son of Brahma who will increase human population. ठीक है, तो पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन में 12 आवर्स में 14 मनु आते हैं, ठीक है। यानी कि आप 1000 को 14 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको 71 to 72 आता है, 71 पॉइंट समथिंग आता है। हम डिस्कशन से के लिए 71 रखेंगे, यानी कि 71 साइकिल्स ऑफ 4 युगास इज फॉर 1 मनु। समझ आ गया कल्पना माता जी अब तक जो बोले हैं?
हाँ, 1000 साइकिल्स में 14 मनु आते हैं, एक एक मनु का 71 साइकिल आ जाता है। फर्स्ट मनवंतरा यानी कि 71 साइकिल्स का जो पीरियड है 4 युगास का, उसको फर्स्ट मनवंतरा बोलते हैं, फर्स्ट वन। उसको स्वयंभुवा मनु, फर्स्ट मनु जो ब्रह्मा जी का पुत्र, उन्होंने रूल किया था। ऐसे अभी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, हम सेवेंथ में हैं अभी। हम सेवेंथ मनवंतरा में हैं टाइम स्केल में। ये सब वैदिक शास्त्र का, जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हम सेवेंथ मनवंतरा में हैं, और ब्रह्मा जी के 51st ईयर में हैं। ठीक है, कौन सा महीना, कौन सा जो है वो सब अगेन डिटेल्स है, वो सब उतना उतना में नहीं जाएंगे। अब इतना समझेंगे कि ब्रह्मा जी का वर्तमान अभी एक दिन में हम उनके दिन के बीच में हैं, सेवेंथ मनवंतरा में, और सेवेंथ मनवंतरा के 28th साइकिल में है। तो शास्त्र में क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी के हर दिन, एवरी डे, भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, स्वयं भगवान आते हैं। तो वो कृष्ण अभी इस सेवेंथ मनवंतरा के 28th साइकिल में आते हैं। वेरी स्पेसिफिक, इस सब शास्त्र में बताया गया है। ठीक है, तो ये सब मुझे इतना क्यों समझाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको जब ये पढ़ेंगे ना ये सभी गीता का ये पर्पस, तो और समझ आएगा ठीक से, क्या टाइम स्केल क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो सो कृष्णा अपियर्स वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, 27th मनवंतरा, 28th मिलेनियम। कब आएंगे, द्वापर युग का 28th जो साइकिल का द्वापर युग में आएंगे, एंड ऑफ द्वापर युग। और भगवान बस 5,000 साल पहले आए थे, कलयुग शुरू हो गया। यानी कि भगवान इज लाइक अवर, जस्ट रिसेंटली लॉर्ड वाज हियर। भगवान कृष्ण रिसेंटली थे। एक दिन में एक ही बार आते हैं भगवान कृष्ण, अलग अलग अवतार आते रहते हैं, वो अलग बात है। भगवान स्वयं कृष्ण आएंगे तो एक ही बार आएंगे, चैतन्य महाप्रभु एक ही बार आएंगे। तो कृष्णा आगे, चैतन्य महाप्रभु आगे 500 साल पहले, वेरी स्पेशल टाइम। ठीक है, तो ये सेवेंथ मनवंतरा में जो जो उसका सूर्य देवता है, अलग अलग देवता जो है, ये जो हर मनवंतरा मीन्स दैट पीरियड ऑफ 71 साइकिल्स ऑफ 4 युगास। ओके, हर मनवंतर में क्या होता है, जैसे 5 साल में पूरा सरकार बदलता है ना, चीफ मिनिस्टर अलग, प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं, सभी मिनिस्टर, मंत्रिमंडल चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हर मनवंतरा में ऑल दीज देवतास चेंज। सूर्य देवता बदल जाते हैं, चंद्र देवता बदल जाते हैं, 33 करोड़ देवता ऐसा बदल जाते हैं, और मनु भी बदल जाते हैं, उनका टाइम उतना ही है। और ऋषि, सप्त ऋषि, वो भी बदल जाते हैं। तो ये सबका डिस्क्रिप्शन भागवत में आता है, पूरा भागवत में ये डिस्क्रिप्शन है। हर मनवंतरा में कौन मनु है, कौन देवता है, उस मनवंतरा में क्या लीला हुआ, सब कुछ यही भागवत में डिस्क्रिप्शन है, पूरा फर्स्ट कैंटो से 10th कैंटो तक। हाँ, 14 मनवंतरा, यानी कि अब तक 7 मनवंतरा चल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन है। 7th के बाद क्या होगा उसका भी डिस्क्रिप्शन है भागवत में। मनु कौन होगा, हाँ, और देवता कौन आएंगे, सब डिस्क्रिप्शन है। यानी कि भागवत में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का सब डिस्क्रिप्शन। हाँ बोलिए दीपक जी, कुछ आपको कोई एक क्वेश्चन था ये, हाँ, जैसे अब क्या, ये इस टाइम स्केल से पता करना मुश्किल था प्रहलाद जी कब आए, और प्रहलाद प्रहलाद वो, आए थे सतयुग में। कौन सा सतयुग पता नहीं। अच्छा हाँ वो पता नहीं, वही प्रभु जी, मतलब वो हाँ, तो नहीं देखिए, आइडिया। हर सतयुग में आते हैं, हर सतयुग में आते हैं। और अच्छा। यहाँ तक कि प्रहलाद अभी भी है। जैसे ये 5वें स्कंद में भागवत में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है हम्म, कि अलग अलग, जैसे ये भारतवर्ष बोलते हैं इसको, ऐसे जी। और 8 वर्ष हैं। वर्ष यानी कि ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स, किम पुरुष वर्षा। हाँ, जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं अभी भी। अच्छा। हाँ, अरे, और प्रहलाद महाराज एक और वर्षा में रहते हैं। अच्छा। तो एक्चुअली व्हाट वी आर थिंकिंग एज वर्ल्ड इज नथिंग।
हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना दुनिया का, कुछ नहीं है। आप भागवत अध्ययन करेंगे तो आपको एक और जो है डायमेंशन पता चलेगा वर्ल्ड का। हाँ। तो हाँ। तो ऐसा, प्रहलाद महाराज ना केवल एक सतयुग में बहुत बार आ चुके हैं, अच्छा, तो आते रहेंगे और अभी भी है। सेम अभी है मतलब प्रभु जी, मतलब सेम साइकिल रिपीट होती रहती है, सेम टू सेम मतलब। सेम सी, जैसे हर दिन दिन एक ही होता है ना, दिन में जो अच्छा, एक्टिविटीज अलग हो सकते हैं। ओके, तो भागवत में एग्जाम्पल आता है एक, हाँ, बुद्धा। बुद्धा अभी हर हर समय आते हैं, हर कलयुग में आते हैं बुद्धा। अच्छा, कलयुग अभी वास्तव में आने वाला था, जैसे 5,000 साल पहले भागवतम का राइटिंग हुआ था, व्यासदेव ने उसको लिखा। तो बुद्धा आने वाले थे, ऑलरेडी उसके बारे में प्रिडिक्शन बोल दिया था, बुद्धा आ गए। हम्म, और कलयुग में क्या होने वाला है सब कुछ लिख दिया उन्होंने भागवत में। केवल भागवत अध्ययन करने से क्या होने वाला है हमें समझ आ जाता है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि लावण्यम केशधारणम, आजकल के समय में पुरुष भी सोचते हैं कि लंबा बाल होगा तो अच्छा दिखूंगा। देख रहे हैं, लोग बड़े बड़े बाल रखने का कोशिश करते हैं, है ना, इस तरीके से। और कलयुग में क्या है कि लोग सोचते हैं कि जब तक हस्बैंड वाइफ यानी कि एक मैन वुमेन के बीच में सेक्स रिलेशन है तो अच्छा रहेगा, सेक्स रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नो, डिवोर्स। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। मैन वुमेन का रिलेशन ओनली बेस्ड ऑन सेक्स। और कलयुग में भागवत में सब लिखा हुआ है, 12th कैंटो में। कलयुग में आपको कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक आप जज को और लॉयर्स को पैसा खिलाएंगे। ये लिखा हुआ है भागवत में। और कलयुग में बोलते हैं कि आदमी जो है अच्छा बोल लेता है, कुछ इतना अच्छा बड़े बड़ा बात बोल देता है, वो बहुत बड़ा साधु है। और उसका फॉलोइंग कुछ भी, पर्सनल लाइफ क्या है वो अलग बात है, अच्छा प्रेजेंटेशन कर दिया वो बहुत बड़ा साधु है। ऐसे बहुत सारे प्रोडिक्शंस लिखे हुए हैं कलयुग में, तो सब हो रहा है। तो मेरे को एक चीज दिमाग में आती, पता नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे हाँ। ऐसा लगता है प्रभु जी कि जो ऐसा लगता है ये सारे युग जो है वो स्क्रीन जैसे हैं, जैसे हाँ, हर एक पिक्चर चल रही है। इधर की एग्जैक्टली। साइड जाएंगे तो वो पास्ट हो गया, आगे की साइड चले जाएंगे तो फ्यूचर हो गया, और सब एक साथ चल रही है। अरे एक साथ नहीं चल रही है, वो हाँ, आपके सामने वही आएगा स्क्रीन जो आपको आना है। हाँ, हाँ, वो ठीक है, लेकिन चल रही है ऐसे सब वो पीछे का जो है आपका एक्सपीरियंस है, पीछे माइंड में है। वो जगह। भगवान तभी उसको याद दिलाएंगे जब जरूरत है। इसके बारे में हम देखेंगे 4th चैप्टर में भी, भगवान बताने वाले हैं। ठीक है। तो मेरा ये सब बोलने का उद्देश्य यही था। एक से मैं बोल रहा था, भागवत में एग्जाम रहता है बुद्धा का। बुद्धा एक और कलयुग में, उस टाइम में ऑलरेडी मिसाइल्स ऑलरेडी आ गए थे, इतना एडवांस्ड वॉरफेयर आ गए थे। अभी जो यूक्रेन रशिया के युद्ध हो रहा था ना, उस तरह का युद्ध हो रहा था। तभी बुद्धा आए और सबको रोक दिया। हमने तो सुना कि भगवान बुद्ध 2,000 साल पहले आए थे तो कुछ नहीं था एडवांसमेंट, ऐसा सुना है हमने। ऐसा नहीं है। बहुत सारे टाइम में जो है, बहुत सारे समय में क्या क्या होता है भागवत में, कई थोड़ा थोड़ा जो रिलेवेंट डिस्क्रिप्शंस हैं, सब कुछ नहीं है। तो उससे पता चल कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या है। ठीक है। तो एक भागवत में एक जगह पे हमने सुना है, देखिए अहोबलम बोल के एक जगह है साउथ इंडिया में, जहाँ पे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ बोलते हैं। ठीक है। अभी भी उधर नरसिंह भगवान जिस खंबे से आए वो उसका सब उपस्थिति है। हाँ, उधर नव नरसिम्हा क्षेत्र है। हाँ, साउथ इंडिया में अहोबलम क्षेत्र बहुत बढ़िया क्षेत्र है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु गए थे वहां पे अहोबलम में। तो भागवत में डिस्क्रिप्शन क्या आता है, हिरण्यकशिपु ने इंद्र को हरा के स्वर्ग स्वर्ग उसने कब्जा कर लिया था। स्वर्ग में वो बैठकर शासन कर रहा था, और वहां पे नरसिंह भगवान आए बोलते हैं। तो वो सत्ययुग कौन सा था और ये सत्ययुग कौन सा था, अलग अलग, समझ रहे हैं, ये बात है। तो बहुत सारे ऐसे हम सुनते हैं, रामायण भी कभी कभी हम ऐसे कुछ लीला सुन लेते हैं, ये तो हमने सुना नहीं था। कौन से त्रेतायुग में रामायण हुआ हमें पता नहीं, हुआ। भगवान आते हैं, हर त्रेतायुग में राम राम के रूप में आते हैं। कृष्ण तो एक ही बार आते हैं दिन में, ये बात है।
तो ये साइक्लिक चीजें जो है, साइक्लिक तरीके से सब हर लीलाएं होते हैं, कूर्मा, मत्स्य, वराहा, ये सब लीलाएं होते रहते हैं, इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो 7th मनवंतरा, 28th साइकिल, मिलेनियम इसको बोलते हैं। तो इसमें भगवान स्वयं आते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, 7वें मनवंतर में अर्जुन जब शुरुआत हुआ, उस टाइम में सूर्य देवता जिनका नाम है विवस्वान, अगेन ये देवता जो है, ये पोजीशन है, डिजिग्नेशन है। जैसे हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये डिजिग्नेशन है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी, तो कोई नड्डा है। कोई होम मिनिस्टर क्या है, अमित शाह है। वो आदमी का नाम अलग है। उस तरीके से 7वें मनवंतर जब शुरू हुआ अर्जुन, उस समय में सूर्य देवता का नाम था विवस्वान। उस विवस्वान को मैंने ये ज्ञान दिया, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। ये हिस्ट्री है इसका। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। ये अव्यय ज्ञान योगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं, योगा, योगा यानी कि साइंस ऑफ वंस रिलेशनशिप विद सुप्रीम। भगवान का संबंध का जो ज्ञान है, मैं अर्जुन, जो मैंने सूर्यदेव को बताया था। और सूर्यदेव ने किसको बताया था, अपने पुत्र वैवस्वत मनु। ये मनु है अभी का, वर्तमान में जो मनु का नाम है वैवस्वत मनु, विवस्वान का पुत्र है वो, सूर्यदेव का पुत्र है। ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया था। सूर्यदेव ने उन्होंने अपने पुत्र विवस्वान वैवस्वत मनु को दिया, मनु को दिया। मनु ने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को एक ज्ञान दिया। इक्ष्वाकु ने पूरे संसार में ये ज्ञान प्रचार कर रहा है। यानी कि ये वास्तव में भगवान बोल रहे हैं सूर्य वंश का, जहां पे जिसमें स्वयं भगवान रामचंद्र आते हैं। समझिए। तो ये इतिहास है, यानी कि भगवत गीता का ज्ञान केवल 5000 साल पुराना नहीं है, ये करोड़ों साल का एक इतिहास है। प्रभुपाद जी इसका पूरा एक एक अंदाज निकालते हैं इसमें, कितना साल पुराना हो सकता है। शास्त्रों का उल्लेख करके प्रभुपाद जी निकालते हैं उसका अंदाज। प्रभुपाद जी बोलते हैं, महाभारत में भी इसका थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है हमें। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस तरीके से त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने कुछ बोला हुआ है, इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से अनुसार प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता इज स्पोकन एटलीस्ट 120 मिलियन, यानी कि इसको हम करोड़ों में करेंगे तो 12 करोड़ साल पहले बताया होगा। तो ये श्लोका जो है, फर्स्ट श्लोका, अर्जुन अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि मैंने करोड़ों साल पहले, कितना करोड़ों साल, प्रभुपाद जी समझाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बना के दिखाते हैं। क्योंकि देखिए हर युग का एक एक फिक्स टाइमिंग है। कलयुग का टाइम है 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 वर्ष। ठीक है। तो कलयुग का अभी 5,000 निकल गया है, और बैलेंस 4,27,000 ईयर्स है। और उसके पीछे त्रेता युग का, ये कलयुग का डबल साइज, यानी कि 8,64,000। और द्वापर युग में एक कलयुग का 3 बार, सॉरी, कली, त्रेता, द्वापर एंड एंड सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सॉरी, इस तरीके से। ठीक है। तो कलयुग का 4,32,000, द्वापर युग का उसका डबल, त्रेता युग का कलयुग का ट्रिपल, और सत्ययुग का कलयुग का 4 टाइम्स, यानी 17 लाख। ये सब आप ऐड करेंगे, सत्ययुग का 17 लाख, त्रेता युग का आप लगभग 13 लाख होता है, और द्वापर युग का 8 लाख, और कलयुग का 4 लाख, लगभग 40 लैक्स आता है। 42 लैक्स और 43 लैक्स हो जाता है, यानी कि 43 लाख ईयर्स इन वन साइकिल। ऐसे 1000 चक्र, ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे उनका महीना, उनका साल रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत गीता का हिस्ट्री बता रहे हैं,
और किस तरीके से भगवत गीता इतना सालों से है, बताते हैं। और नेक्स्ट बताते हैं भगवान कि अर्जुन, ये जो राज ऋषि के परंपरा में ये ज्ञान आ रहा था, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुहु। हाँ, राज ऋषि, राजों के, वही इट वॉज अमॉन्ग्स द रॉयल और राजास, राजों को ये ज्ञान क्यों दे रहे थे, प्रभुपाद जी समझाते हैं परपट में। हाँ, क्योंकि राजा जो है, दे आर एग्जीक्यूटिव हेड्स, उनके पास अधिकार है, उनके पास पावर है, वो ये ज्ञान को हर जगह प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पीपल में टेक एडवांटेज ऑफ ग्रेट सेंस, क्यों? क्योंकि सब लोग काम भावना, काम वासना के चक्कर में हैं। क्षत्रिय यानी कि उसको ना केवल क्षत्रियों का फिजिकल प्रोटेक्शन देना है, उसको उनको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी देना है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन यानी कि लोगों को काम क्रोध भावना से बचा के रखना। That's why it is very important. Kshatriya's duty is not simply physical protection, even mental, emotional, spiritual protection also. तो क्योंकि सब लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में ठीक से जा रहे हैं, ये देखना भी क्षत्रिय का कर्तव्य है, उनका सहायता करना भी क्षत्रिय कर्तव्य है। सो राजा महाराजा जो है वैदिक संस्कृति में, वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान को सब जगह प्रचार करना, प्रसार करना उनका जिम्मेदारी था। थ्रू ब्राह्मणास, थ्रू वैष्णवास, उनका जिम्मेदारी था। ताकि लोग इसको समझे और अपना जीवन सार्थक करें, ये उनका उद्देश्य था। तो अलग अलग तरीके से, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्लैनेट्स आर obliged टू impart दिस लेसन टू सिटीजन्स बाय एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन। इसलिए आप देखेंगे साउथ इंडिया में हर जगह पे था, नॉर्थ इंडिया में सभी मंदिर को नष्ट कर दिया गया है। साउथ इंडिया में तो मंदिर है अभी भी, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण क्यों करते थे? ताकि इसके माध्यम से, थ्रू एजुकेशन, थ्रू कल्चर, थ्रू डिवोशन, लोगों को एक ज्ञान आए, जीवन का उद्देश्य समझे। जीवन का उद्देश्य केवल काम भावना को पूरा करने का नहीं है, इससे बाहर निकल के हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। सो दिस नॉलेज, अव्यय योगा, भगवत संबंध का ज्ञान अनादिकाल से भगवान देते आ रहे हैं। और रिसेंटली जो है सूर्यदेव को दिया है, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु वंश में ही तो रामचंद्र भगवान आते हैं। तो ये सूर्य वंश का भगवान इधर प्रस्ताव कर रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं अभी अर्जुन लग रहा है कि ये ज्ञान लुप्त हो गया है। इट इज कंसिडर, इट लुक्स लाइक इट इज सक्सेशन, ये जो परंपरा है टूट गया ऐसा लग रहा है। तो फिर से इसको इसको रिव्यू करने का, रिन्यू करने का आवश्यकता है। तो भगवान एक बात बता रहे हैं इधर, काल के प्रभाव में, काले नेह महता, सेकंड वर्स, काल के प्रभाव में लग रहा है कि ये ज्ञान लुप्त हो गया है, टूट गया है, ये परंपरा टूट गया है। तो फिर से मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान फिर से इसको रिवाइव करें। तो इसलिए मैं तुम्हें सेलेक्ट किया हूं अर्जुन, आई सेलेक्टेड यू एज अ रेसिपिएंट ऑफ दिस नॉलेज। वाई? तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, ठीक है, बिकॉज यू आर माई प्योर डिवोटी एंड माई ग्रेट फ्रेंड, आई हैव चूजन यू एज अ रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज। यानी कि भगवत गीता समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? यू हैव टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्ण। हमारा एकेडमिक स्कॉलरशिप हेल्प नहीं करेगा। बहुत पांडित्य है मेरे पास, विद्वान हूं, सब श्लोक बोल सकता हूं, भक्ति नहीं है तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो भगवान ने उस समय में, ऐसे 5,000 साल पहले जो है, कोई ऋषि नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे, ऐसा बात नहीं है। कोई भक्त नहीं था जैसे अर्जुन जैसा भक्त, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना भगवत गीता ज्ञान फिर से कंटिन्यू करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमें भगवत गीता समझना है तो अर्जुन के मार्ग में चलना है। अर्जुन जिस तरीके से भक्ति किया, उस तरीके से हमें उनके मार्ग में चलकर भगवत ज्ञान समझना है। तो इतने बोलने पर हाँ, अर्जुन को प्रश्न आ जाता है। अर्जुन उवाचा, फोर्थ वर्स, भगवान आप और हम कॉन्टेम्पररीज, समकालीन है ना? आपने इतने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को बोला था, मैं कैसे मान लूं? हाउ कैन आई बिलीव?
बिकॉज बोथ ऑफ अस आर कजिन ब्रदर्स, है ना। हम तो कॉन्टेम्पररीज हैं। जैसे मैं और दीपक जी बात करेंगे, मैं बोलूंगा दीपक जी पता है मैंने कल मार्स प्लेनेट पे गया था, मैं वहां पे मिल के सबको आ गया। अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप? हम तो, मैं तो मान लूंगा, दुनिया को कैसे बताएंगे, है ना। ये तो क्वेश्चन होगा। वास्तव में अर्जुन को तो पता है भगवान का स्थिति, भगवान का स्थान क्या है। यहाँ पे अर्जुन का ये प्रश्न क्यों हो रहा है, ताकि भगवान का दिव्य स्थिति क्या है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल सिचुएशन ऑफ कृष्णा, डिवाइन नेचर, दिव्य स्थान क्या है, वो बताने के लिए भगवान का जो जो उनका आविर्भाव होता है, भगवान का जन्म कैसे होता है, भगवान कैसे इधर आते हैं, भगवान का दिव्य स्थिति क्या है, वो बताने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न था। तो स्वयं भगवान के मुख से क्या सुनना है, ये समझने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया था। तो भगवान क्या बोलते हैं शुरुआत में, भगवान वाचा, 5th वर्ष, हाँ अर्जुन, मेरा और तुम्हारा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बोथ यू एंड आई हैव टेकन मेनी बर्थ्स, परंतु मेरा जो और तुम्हारा, मेरा और तुम्हारे में अंतर क्या है, मैं सब कुछ मुझे याद है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। सी वंडरफुल आंसर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ऑर्डिनरी पर्सन। भगवान, उन्होंने बहुत सारे अवतार ले चुके हैं, उनको सब कुछ याद है, हर अवतार में उन्होंने क्या क्या किया सब कुछ याद है। हमें तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें कल क्या हुआ इस टाइम में याद नहीं रहता है। दैट इज अवर, क्योंकि भौतिक जीवन यानी कि फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त खत्म हो गया। तो पिछले जीवन का क्या है कुछ भी पता नहीं है हमको। द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अस। सो क्योंकि भौतिक संसार में क्या हो रहा है, वी आर फोर्स टू टेक बर्थ, इसको इसको बोलते हैं बद्ध जीवन, कंडीशन लिविंग, कंडीशन सोल मींस इट इज फोर्स्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस। हमारा जन्म कैसे हुआ हमें पता नहीं है। वी आर फोर्स्ड टू टेक बर्थ इन स्पेसिफिक फादर मदर इन स्पेसिफिक सिचुएशन। भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान बताएंगे अभी नेक्स्ट वर्स में। भगवान आविर्भाव होते हैं, वो प्रकाशित हो जाते हैं अपने इच्छा से, इसको बोलते हैं लीला। अवतार यानी कि आध्यात्मिक लोक से भगवान भौतिक संसार में आते हैं, इसको उतरते हैं, वो जो ऊपर से नीचे उतरते हैं उसको बोलते हैं अवतारा। तो भगवान बोल रहे हैं पहले बात कि अर्जुन, भगवान और साधारण व्यक्ति का अंतर ये है कि साधारण व्यक्ति कर्म के बंधन में है, बद्ध स्थिति में है, वो बार बार जो है कर्म के बंधन में जन्म लेता रहता है, और उसके अंडर में, कंट्रोल में कुछ नहीं है। भगवान जब अवतरित होते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं। हाँ, तो अर्जुन भी वास्तव में भगवान के नित्य भक्त हैं, उनको भी ऐसे जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं, फिर भी एक साधारण व्यक्ति के पात्र निभा रहे हैं अर्जुन। इसलिए वो भगवान उनको भी एक तरीके का अज्ञान में उनको डाल दिया है अभी ये लीला के लिए बस। हाँ, तो भगवान अलग अलग अवतार में इस तरीके से आते हैं और अपना लीला करते हैं, उनको सब कुछ पता है, सर्वज्ञानी है भगवान। तो आगे भगवान बताएंगे कि उनका अपियरेंस, आविर्भाव का स्पेशलिटी क्या है 6th वर्ष में। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवान बोलते हैं मैं तो अजा, अजा मीन्स अनबॉर्न, मेरा जन्म नहीं है, आजन्मा हूं। प्रभु भगवान जी, आत्मा के बारे में बताया था। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे आपने बोला अभी अर्जुन के बारे में, वो जन्म मृत्यु के उससे, तो क्या ये अर्जुन का पहला और आखिरी जन्म था जो भगवान श्री कृष्ण के? देखिए जब भगवान आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद भी आ जाते हैं। अपियरेंस, जैसे भगवान अपियर होते हैं, सूरज का अपियरेंस सुबह उदय होता है, सूरज तो ऐसे नहीं कि मर गया था, वो कहीं हाँ, जगह दूसरी जगह पर था, हमारे सामने प्रकाशित हुआ है। ठीक उसी प्रकार शुद्ध भक्त आध्यात्मिक लोक में हैं, जब भगवान आने वाले हैं उससे पहले आ जाते हो, और जब भगवान निकल जाते हैं यहां से फिर से उनके साथ निकल जाते हैं। वो तो शाश्वत नित्य, नित्य भक्त है वो, नित्य दास, नित्य सिद्ध है वो। ठीक है, फाइन। तो भगवान इधर बोल रहे हैं कि मेरा कुछ जन्म नहीं होता है, मैं तो केवल प्रकट होता हूं। तो प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते हैं सूरज का। ऐसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग था वेस्टर्नर्स का, वेस्टर्न फिलोसोफर्स का, कि सूरज जब डूब जाता है तो मर जाता है। नहीं, मरता नहीं है वो, किसी दूसरी जगह पे उसका प्रकाश हो गया है, इट इज अपियरिंग समवेयर।
तो आप हर बार आके पोस्ट करेंगे तो हम सुनेंगे कि अमेरिका में अभी रात है, अभी हमारा रात तब होगा, उधर सूर्योदय है। तो इस तरीके से लॉर्ड इज अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग। भगवान और शुद्ध भक्त के बारे में हम बर्थ डेथ नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपियरेंस डिसअपियरेंस, आविर्भाव तिरोभाव, यानी कि प्रकाश हो जाते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं। ठीक है, तो भगवान यही बात बता रहे हैं कि वास्तव में आत्मा का भी यही स्थान है, प्रकट होना अप्रकट होना। बिकॉज आत्मा ने अभी एक शरीर को अपने साथ पहचान बना लिया है, इसलिए वो बर्थ डेथ का साइकिल में आ गया है। भगवान क्या बोलते सेकंड चैप्टर में, न जायते न म्रियते व कदाचिन, 20th वर्ष में बोलते हैं आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। तो जन्म मृत्यु हमारा शरीर का है, इस शरीर ने हमने धारणा किया, इसलिए शरीर छोड़ते हैं इसको मृत्यु बोलते हैं, एक को शरीर लेते हैं तो उसको जन्म बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान यही बोल रहे हैं, भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, जब मैं आता हूं इस भौतिक संसार में, अपने प्रकृति, अपने स्वरूप, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में अवतरित होता हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा, यानी कि मेरा कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, मैं एग्जैक्टली जैसे आध्यात्मिक लोक में हूं ऐसे आ जाता हूं, एक स्वरूप में आ जाता हूं। ऐसे लोग मेरा लीला 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 करने के लिए मैं एक स्वरूप में आ जाता हूं। जब भगवान कृष्ण आते हैं वैसे ही स्वरूप में, जो गोलोक वृंदावन में रहते थे ऐसे स्वरूप में उतरते हैं। अवतार यानी कि जब भगवान अलग अलग समय में, बहुत सारे अवतार हैं, जैसे लीला अवतार, कूर्म, मत्स्य, नरसिम्हा भगवान, ये सब लीला अवतार बोलते हैं इसको। हाँ, संदर्भ अनुसार जिस प्रकार भगवान का उधर आवश्यकता है उस तरीके का स्वरूप ले लेते हैं। जैसे वराह अवतार, वराह अवतार क्यों हुआ? क्योंकि एक राक्षस हिरण्याक्ष पूरा धरती को जो है समुद्र के अंदर वो उसने डुबा दिया था। तो हमने देखा है कि वराह, ये जो शुकर होता है सुअर होता है, वो ऐसे ही चीज जगह पे, जैसे बहुत कीचड़ होता है, बहुत पानी के अंदर जाके वो पूरा निकालता है पूरा चीजें। तो भगवान ऐसे स्वरूप लेना पड़ा ताकि वो भूमि को, धरती को ऊपर उठाने के लिए। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं, इसको बोलते हैं लीला अवतार। एक और अवतार है गुणावतार। हाँ, जैसे इस पूरा संसार का सृष्टि हो गया, ब्रह्मांड सृष्टि हो गया, तो इसको चलाने के लिए भगवान का एक विस्तरण है वो अवतार, इसको बोलते हैं पुरुष अवतार। महाविष्णु, गर्भोदशाही विष्णु, शिवदशाही विष्णु के बारे में हमने बाद में सुनेंगे। ऐसे लीलावतार, गुणावतार, पुरुषावतार, शक्त्यावेशावतार। किसी एक जीवात्मा को भगवान उसको और शक्ति देके उसे अवतार बना देते हैं। जैसे व्यासदेव, उसको शक्त्यावश्यता अवतार बोलते हैं, जो साहित्य का लिटरेचर अवतार है वो। नारद मुनि भक्ति का पूरा ज्ञान देके, उनको शक्ति देके उनको भक्ति अवतार बना दिया। प्रभुपाद जी इज शक्त्यावेश अवतार, जो पूरा संसार में इतना प्रचार किया संकीर्तन का। हाँ, और युगावतार, युगावतार ने कि हर युग में भगवान का एक अवतार होता है। ठीक है, हाँ, जैसे रामचंद्र भगवान आए थे त्रेता युग में, हाँ, कृष्ण आए, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु युग अवतार। और यहाँ कलयुग में एक और अवतार भगवान का एक और स्वरूप है, हरिनाम, वो भी भगवान का अवतार है। तो भगवान का अवतार होता रहेगा, ये बात भगवान बताते हैं अगले श्लोक में। क्या बोलते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कब आते हैं, ये प्रश्न है ना, कब आते हैं? जब जब अधर्म ज्यादा हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का विनाश हो जाता है, तो जब मैं आता हूं धर्म स्थापना करने के लिए, भगवान बोलते हैं अधर्म को निकालने के लिए आता हूं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, है ना। हाँ, धर्म ग्लानि यानी कि धर्म का आचरण। धर्म आचरण क्या है? हमें जैसे तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या समझाया, हमें नियत कर्म करना है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझना है, और वेदों के अनुसार हमें जीवन चलाना है, ये धर्म। अधर्म यानी कि वेदों का बात कुछ नहीं है, बस हमारे जैसे मन में आएगा हम करेंगे, इसको अधर्म बोलते हैं। अभी कलयुग में यही हो रहा है,
सब लोग अधर्म हो गए, अधर्मी हो गए। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे ही धर्म के आचरण में कुछ कुछ लोप दोष हो जाते हैं, कुछ ग्लानि हो जाता है, तो मैं आता हूं, भगवान बोलते हैं। और ये भगवान का आने का समय है। और क्यों आते हैं, पर्पस क्या है उनका आने का, अगले श्लोक में बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्यों आते हैं, क्योंकि जो धर्म आचरण कर रहे हैं तो कुछ लोग, उनका जब ज्यादा जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनको सफरिंग हो जाता है, साधु का बहुत सारा जो है उनको मुश्किल हो रहा है, तो भगवान उनका रक्षा करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ आके विनाश करते हैं, दुष्कृति नहा, दानवों का संहार करते हैं। और धर्म संस्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आते रहते हैं। वो स्वयं आते हैं, नहीं तो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। इसलिए देखिए, कलयुग में भी बुद्ध का अवतार हुआ। क्यों, उस टाइम में अधर्म इतना बढ़ गया कि लोग धर्म के नाम पर, वेदों के नाम पर प्राणी हत्या करने लगे, अधर्म करने लगे। तो स्वयं भगवान को आने पड़ा, इमरजेंसी। बुद्धा आए और बोले कि मैं ये वेदों को नहीं मानता हूं, जो मैं बोल रहा हूं सुनो, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, उसके बाद भगवान ने प्रतिनिधि को भेजा, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद प्रॉफिट आए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, भगवान का कृष्ण का ही है ना एक उनका अवतार। इस तरीके से भगवान बार बार आते रहते हैं, और वो आते नहीं तो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। क्यों, संभवामि युगे, क्यों, धर्म संस्थापनार्थाया, धर्म का स्थापना करने के लिए बार बार आते रहते हैं। देखिए कितना अच्छा है भगवान, क्योंकि भगवान, इट इज हिज वर्ल्ड, ही वांट्स टू सी दैट पीपल कम बैक टू द प्रॉपर रिलीजियस पाथ। वो अपने राज परंपरा के माध्यम से भगवान धर्म का धर्म बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, उनका साथ, उनका भी वो विफल हो गए तो भगवान स्वयं अवतरित होते रहते हैं अलग अलग स्वरूप से। लेकिन भगवान का ये जो मिशन है, वो हमेशा चलता रहेगा, बद्धात्माओं को इस भौतिक संसार में बाहर निकलने का। तो भगवान आगे बता रहे हैं नेक्स्ट 9th and 10th श्लोका में, इस तरीके से भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, ये सब समझने से उसका क्या फायदा है। भगवान बोल रहे हैं, केवल मेरा इंपॉर्टेंट वर्स है ये पूरा, एक्चुअली 4th चैप्टर का इनिशियल 10 to 15 वर्स ना वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को प्रभुपाद जी बार बार अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे जन्म, जो मेरे कर्म एक्टिविटीज, मेरा जन्म, मेरा बर्थ एक्टिविटीज को तत्वतः जान लिया, क्योंकि मेरा जन्म, मेरा कर्म सभी दिव्य है। दिव्य यानी कि ये भौतिक संसार का कोई प्रभाव में नहीं है, कुछ लॉस ऑफ नेचर में नहीं है, वो अतीत है। तो जब ये समझ लेते हैं, भगवान बोलते हैं, तो हमारा यही जन्म आखिरी जन्म होगा। ये तो इंपॉर्टेंट है, 3rd चैप्टर में यही बताया था भगवान ने। लस्ट, काम भावना, अभी हमारा कॉन्शियसनेस में इतना कवर हो गया कि हम भौतिक बंधन में आ गए हैं। केवल हम भगवान के जन्म कर्म तत्वतः, इनफैक्ट इन ट्रूथ समझ लेंगे, तो हमारा यही जन्म आखिरी होगा, विल गो बैक टू कृष्ण लोका, कृष्णा बोलते हैं। और इस तरीके से भगवान बताते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट 10th वर्ष में भगवान बताते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपासिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताः। भगवान बता रहे हैं, जब भगवान को हम जान लेते हैं, ये भौतिक संसार का भय, क्रोधा, और राग से हम बाहर आ चुके हैं, केवल मन को भगवान में पूरा संपूर्ण तरीके से हमने मग्न कर लिया है, तो हम भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। भगवान एडवांटेज बोल रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, भगवान का ये सब जानने का, ज्ञान समझने का क्या जरूरत है। तो एक्चुअली ये सब डिस्क्रिप्शन भगवान क्यों दे रहे हैं, ताकि समझने के लिए हम भी भगवान जैसे ही जो है आध्यात्म है, दिव्य है। अभी हमारा स्थिति क्या हो गया है, भौतिक हो गया है। हमें भी ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ने के मार्ग क्या है, भगवान के बारे में समझना, ज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो द होल दिस चैप्टर इज ट्रेसिंग ऑन द नॉलेज ऑफ कृष्णा। तो इसके बाद भगवान हमें बताते हैं कि भगवान सृष्टिकर्ता के जो उनका कर्तव्य जो है, वो कैसे, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं इधर, ठीक है। भगवत ज्ञान प्राप्त करना सबसे
हाईएस्ट है। फिर भी बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें करते हैं। कुछ लोग देवता पूजा करते हैं, कुछ लोग निराकार का पूजा करते हैं, और बहुत सारे जो है व्यवस्थाएं बने हुए हैं। भगवान उसके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन करते हैं। तो पहले बोलते हैं 11th वर्ष में, जो कोई जो भी कर रहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हाँ, वो मेरे तरफ कुछ भी वो कर रहा है, जिस प्रकार जिस लेवल पे वो कर रहा है, हाँ, उसको उस तरीके से मैं उसको रिजल्ट दूंगा। एज यू सरेंडर आई रेसिप्रोकेट। जिस तरीके से उसका शरणागत होगा, उस तरीके से मैं उसको रेसिप्रोकेट करूंगा, आदान प्रदान करूंगा, भगवान बोलते हैं। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं, कुछ ज्ञानी हैं जो उनको उनको उनके उनके हिसाब से भगवान अल्टीमेटली क्या है, निराकार ब्राह्मण। उनके लिए वो रिजल्ट भगवान देंगे, हाँ, यानी कि उनको निराकार ब्राह्मण में लीन होने का वो जो गति है उनको देंगे। शुद्ध भक्त के लिए भगवान बोलते हैं कि वो मेरे धाम आएंगे। जैसे स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स होते हैं इस क्लासरूम में। कुछ स्टूडेंट ने पूरा सिलेबस का 50% पढ़ा, उसको उतना ही मार्क्स मिलेगा ना। जितना पढ़ा है उतना ही उसको आंसर कर पाएगा वो। और एक स्टूडेंट है, पूरा अच्छा पढ़ा है, पूरा रिवाइज किया है, अच्छा मार्क्स मिलेगा। इट इज कृष्णा इज टेलिंग अस हियर। जिस प्रकार हम भगवान को समझेंगे, जानेंगे, उनके प्रति हमारा शरणागति होगा, उस तरीके से हमारा भगवान के साथ उनका कृपा मिलेगा। डिग्रीज ऑफ रियलाइजेशन भगवान बता रहे हैं। कुछ लोग भगवान को केवल ऑर्डर सप्लायर मानते हैं, वो भगवान भी उतना ही रहेंगे उनके लिए। नहीं नहीं, लॉर्ड इज एवरीथिंग फॉर मी, लॉर्ड ऑल्सो विल बी एवरीथिंग फॉर यू। आप भगवान को किस तरीके से, क्या आपका ज्ञान है, उस तरीके से आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट भगवान बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग देवता पूजा करते हैं, है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी हमें कुछ हर कार्य का यश मिले, उसका सक्सेस मिले। तो भगवान बोलते हैं हाँ, वो भी ठीक है, करें, हैं, परंतु वो उनका अंडरस्टैंडिंग उतना ही रहेगा। देवता पूजा के बारे में भगवान और बताने वाले हैं 7 चैप्टर में, 9 चैप्टर में बताने वाले हैं। और तो बेसिकली हमने ये समझा हुआ 3rd चैप्टर में, देवता कौन है। देवता भगवान के दे आर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स टू कृष्णा। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के अधीन में सेवा करते हैं। ठीक है। और हम उन्हीं को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजा करेंगे तो उनका रिजल्ट भी उतना लिमिटेड रहेगा। तो भगवान ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है, देवता पूजा करोगे तो फिर भी तुम्हारा जो रिजल्ट उतना ही रहेगा, सीमित रहेगा। फिर भी इट इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। देवता पूजा इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग और बिकमिंग एन एथिस्ट, भगवान वो बोलते हैं। और भगवान यही बताते हैं कि इस भौतिक संसार में 4 तरीके के जो वर्ण और 4 तरीके के आश्रम का जो सृष्टि मैंने किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। The Lord is actually acting as an impartial creator, just like government is supposed to be impartial to everybody. हर व्यक्ति को, हर जो है जन समुदाय को हर तरीके का सरकार का जो बेनिफिट मिलना है। The Lord also creating this universe, he has made a system of 4 varnas and 4 ashramas. ये वर्णाश्रम क्या है? वर्णाश्रम मनुष्य का जो गुण कर्म के आधार पर उसका विभाजन होता है। हर मनुष्य का कुछ उसका पूर्व कर्म है, राइट? इज कमिंग विद सम कर्मा, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्शन रिएक्शन, इज गॉट अ स्पेसिफिक सिचुएशन। उसका बुद्धि, उसका सोच, उसका विचार अलग रहता है। ठीक है। तो एवरीबडी कैन नॉट बी सेम, देयर शुड बी डिविजन्स, क्लासिफिकेशंस। ऐसा नहीं कि स्कूल में एवरी स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड ऑल टुगेदर सबको एक ही तरीके का शिक्षण नहीं, अलग अलग क्लास का अलग अलग एजुकेशन होता है, उसका सिलेबस अलग है। ठीक उसी प्रकार ऑल ह्यूमंस आर नॉट सेम, दे हैव डिफरेंट नेचर्स। इसको बोलते हैं गुण। हमारे कर्म के आधार पर हमें अलग अलग गुण आ गए हैं, नेचर आ गए हैं। उसके बारे में और भगवान बताने वाले हैं अगले चैप्टर्स में। अभी इतना समझेंगे कि भगवान ने ब्रॉडली
इस संसार को 4 वर्ण में विभाजन किया हुआ है। उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्लास, जो आध्यात्मिक ज्ञान समझने का उनका कोशिश है। व्हाट इज लाइफ, व्हाट हाउ टू मूव फॉरवर्ड, इज कॉल्ड इंटेलिजेंट क्लास। तो दिस इज नोन एज ब्राह्मणा। ब्राह्मणा ये जाति नहीं है, एक डिवीजन है, सोसाइटी डिवीजन है, सामाजिक विभाजन है। ठीक है। और जो और कुछ लोग हैं जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना उनका नेचर है, हाँ, सब पर राज करना, वो भी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बोलते हैं क्षत्रिय। और कुछ लोग हैं जो बिजनेस में, हाँ, और जो और फार्मिंग में, हाँ, उसमें इंटरेस्ट है उनको, गोरक्षा में, उनको बोलते हैं वैश्य। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट नहीं है। आध्यात्मिक नो है थोड़ा बहुत, उतना नहीं है। और चौथे लोग हैं, चौथे कैटेगरी डिवीजन है, जो तीनों में फिट नहीं होते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है किसी भी, जो आप बोलेंगे करेंगे, उसको बोलते हैं शूद्रा, लेबर क्लास। प्रोपाज इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंट क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, मर्चेंटाइल क्लास एंड लेबर क्लास। कलयुग में क्या हो गया है, एक्चुअली सब लोग लेबर है, लेबर क्लास ही है, क्योंकि किसी का बुद्धि नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान समझने का। सब लोग एजुकेशन तो लेते हैं, मुझे कुछ नौकरी दीजिए, भाग रहे हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव का अभी आजकल क्या हो गया है, शूद्रा क्षत्रिय बन रहा है, शूद्रा जो है वो बिजनेसमैन बन रहा है, इसलिए सब चीजें बिगड़ गया है। ये वर्णाश्रम का बहुत सारे जगह प्रभुपाद जी बहुत बातें बताते हैं। हमने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में पढ़ा था। कटोस्की, प्रोफेसर कटोस्की, रशियन प्रोफेसर, उनके साथ प्रभुपाद जी ने कन्वर्सेशन किया था, संवाद किया था। कैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये भारतीय संस्कृति है, वर्णाश्रम। इट इज नॉट अ कास्ट, इट इज बेस्ड ऑन योर नेचर, गुण कर्म, बेस्ड ऑन योर नेचर एंड एक्टिविटीज यू आर डिवाइडेड। ब्राह्मण का पुत्र शूद्र हो सकता है, शूद्र का पुत्र क्षत्रिय हो सकता है, नेचर एंड गुणा। एंड भगवान आगे बताने वाले हैं 14 चैप्टर में, ये नेचर हम बदल सकते हैं इस लाइफ में, प्रोवाइडेड यू एक्ट इन स्पेसिफिक वे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने मेरा जन्म शूद्र के परिवार में हुआ, मैं शूद्र ही बना रहूंगा, ये गलत। सो divisions on society in Vedic system was based on merit, not on caste, not on birth. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेवलेशन है जो गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो आजकल के समय में क्या हो गया, बोल पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश ने ऐसा कर दिया है। भारत में क्या हो गया, हाँ आप ब्राह्मण है तो आप एक कास्ट है, आपका जन्म आप वो ब्राह्मण का बच्चा जो बेटा कितना भी शूद्र से और जो है वो लो है, फिर भी उसको ब्राह्मण बोलते हैं, वो गलत है। It's like you want to become a doctor, you have to go through a proper training ना। हाँ, आपको मेडिसिन पढ़ना है, उसके बाद आपको बहुत सारे जो ट्रेनिंग होता है, आपको सर्टिफाई होना है डॉक्टर का। ऐसे नहीं कि बस डॉक्टर का मेरा पिताजी, मैं भी डॉक्टर हूँ, गलत है। इस तरीके से भगवान बताएंगे कि 4 तरीके के वर्ण जो है, हाँ, वर्ण आश्रम का जो सृष्टि मैंने किया है, हाँ, परंतु इतना सारा भगवान उसको मैनेज कर रहे हैं वर्ल्ड को, फिर भी वो इससे कुछ अफेक्ट नहीं होता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, भगवान बोलते हैं 14th वर्ष में। कोई भी कार्य भगवान को दूषित नहीं करता है, इज नॉट कंटेमिनेट हिम। और कोई भी जो है, जब हम कार्य करेंगे तो हम कुछ कर्म फल के लिए काम करेंगे ना, रिजल्ट के लिए। भगवान इसके लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं। दो भगवान जो कर रहे हैं वो उनका एक लीला है। जब हम ये जान लेते हैं, भगवान बोलते हैं दिस इज गोइंग टू रिलीव यू फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एक्शन रिएक्शन। कर्म भी न स बध्यते। तो भगवान आगे बताएंगे 15th वर्ष में कि इस तरीके से जब मेरे बारे में सब बहुत सारे जो मुक्तात्मा हैं, इस तरीके से उन्होंने मुझे जान लिया है, और लिबरेटेड सोल्स एंशियंट टाइम्स, पूर्व काल में बहुत सारे पूर्वज इस तरीके से मेरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, और उन्होंने अपने ड्यूटी किया। अर्जुन, तुम भी उनके मार्ग में चलो।
यानी कि भगवान ओवरऑल पिक्चर दे रहे हैं पूरा संसार का। हमेशा हम क्या सोचते हैं, एक लिमिटेड तरीके से सोचते हैं, मैं, मेरा परिवार, इतना ही है बस। नो, भगवान ओवरऑल पिक्चर दे रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है सृष्टि में, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, सृष्टि में और क्या क्या चल रहा है। हाँ, इस तरीके से पूर्वज सभी ये ज्ञान उनको उनको था। तुम भी उनके मार्ग में चलो, तुम फिर से पतन नहीं होना है। क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, भगवान नेक्स्ट बोलेंगे। हाँ, बहुत सारे जो चीजों के बारे में भगवान बताएंगे भी नेक्स्ट। बताएंगे कि कर्मा, हाँ, ये जो कार्य तुम सोच रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, एक कार्य है वो गलत है। क्योंकि बहुत सारे जो कार्य कर्म करने का जो बात है, भगवान बताएंगे 16-17 वर्ष में कि दिस एक्शन, नॉन एक्शन एंड फॉरबिडेड एक्शन, यानी कि कर्मा, विकर्मा, अकर्मा, ये सब जानना समझना इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि यत्र मोहिता, 16th वर्ष में बोलते हैं। ये सब समझना बड़े बड़े बुद्धिमान लोग को भी, वो भी हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो नॉट इजी। मैं जिस तरीके से समझाऊंगा समझो और आगे बढ़ो, भगवान बोलते हैं। ये ज्ञान केवल हमारे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में हम जो सोचते हैं ठीक है वो करेंगे तो गलत है। भगवान जो बोल रहे हैं वो ऐसे करने से वो ठीक रहेगा। तो भगवान यहाँ पे 3 जो है टर्म्स यूज करेंगे। कर्मा, कर्मा मीन्स एज पर एक्शंस, एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस ऑफ वेदास। वेदों में जो नियमित तरीके के जो नियम दिए हुए हैं नियत कर्म करने का, उसको बोलते हैं कर्म। विकर्मा, वेदों में जो बोला है उसे नहीं करके अलग कुछ करना, गलत करना, उसको बोलते हैं विकर्मा। अकर्मा, पूरा गीता में भगवान अकर्म बोलते हैं। अकर्मा यानी कि जो एक्शन भगवान गीता में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं ये करो, उसको भक्ति बोलते हैं। तो इस कर्मा विकर्मा में दोनों में रिएक्शन रहेगा। अकर्मा में भगवान बोलते हैं नो रिएक्शन। इससे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। हाँ, एक वॉर में एक सोल्जर जो है कमांडर के आदेश पर वो शूट करता है, वो उसे एनिमीज को किल करता है, मारता है। तो उसको कुछ रिएक्शन नहीं रहेगा क्योंकि कमांडर का ऑर्डर से उसने किया है। वही जो सोल्जर है अपने गांव में जाके अपने तरीके से वो मारने लगेगा तो he'll be he'll be under he'll be punished। तो भगवान यही बोल रहे हैं, वेदों के नियमों के अनुसार भी करेंगे तो आपको रिएक्शन रहेगा। वेदों में बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि वेदों में क्या है, लोग कुछ करते हैं तो उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए, उसको बोलते हैं कर्मा कांडा। कर्म करके मुझे अच्छा, जो है, आई वांट गुड बर्थ, आई वांट गुड वेल्थ, आई वांट एंजॉयमेंट, इसको बोलते हैं कर्मा कांडा। ऐसे हवन करो, ऐसे यज्ञ करो, ऐसे पूजा करो ताकि तुम्हारा जीवन में सुख समृद्धि और जो है बच्चे अच्छे हो जाएंगे, शादी हो जाएगा। ये सब कर्मा कांडा बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक्शन रिएक्शन बॉन्डेज। विकर्म तो बड़ा बॉन्डेज है, यानी कि वो जो आप करेंगे पाप कर्म करेंगे तो और बंधन में आ जाएंगे। और भगवान बोल रहे हैं कि कर्मा विकर्मा से बाहर निकलो और अकर्मा करो। एक्शन रिएक्शन जो है, अच्छा एक्शन हो बुरा एक्शन हो, बॉन्डेज है, बंधन है। तो भगवान यही बोलने वाले हैं। तो 18th वर्ष में भगवान बताते हैं, बहुत अच्छा श्लोका है। कर्मणि अकर्म या पश्येद, कर्मणि अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत। One who sees inaction in action, action in an action, is intelligent among men and is in transcendental position। यानी कि यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि भक्त, शुद्ध जो भगवत भक्त जो है, वो देखने पर लगता है कि वो भी मार्केट जा रहे हैं, वो भी कुछ खरीद रहे हैं, परंतु उनका जो एक्शन है वो इनएक्शन है। इनएक्शन मीन्स इट इज अकर्मा। नो रिएक्शन विल कम फॉर दैट बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। ठीक है। और वही जो दूसरा व्यक्ति, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं बैठूंगा, वो भी एक्चुअली इज डूइंग एक्शन विद हिज माइंड एंड इज गेटिंग एंटैंगल्ड। सो भगवान ये बोल रहे हैं, कर्मणि अकर्म या पश्चित। भगवत भक्त का जो एक्शन जो होते हैं वो विदाउट एनी रिएक्शन। और दूसरा व्यक्ति से अर्जुन क्या सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा,
वो भी बड़ा एक्शन, वो उसको बड़ा रिएक्शन मिलेगा आपको, तुम बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर रेगुलर ड्यूटी ऑफ फाइटिंग एंड यू आर नॉट डूइंग भक्ति ऑल्सो, बिगर रिएक्शन। भगवान ने बताया था सेकेंड चैप्टर में, कर्मण्येवाधिकार वर्ष में बताया था, इनएक्शन ऑल्सो इज सिन ordinarily, but if it is for Krishna's sake authorized, it is a different matter. ठीक है, तो now Krishna is going to tell about the symptoms of, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन था, बोलिए। जैसे क्षत्रिय की ड्यूटी होती है युद्ध में लड़ना, तो वो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी हो गई, तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी में रिएक्शन तो होना चाहिए। अब अर्जुन का केस अलग था क्योंकि उसमें कृष्ण भगवान ने उनको आज्ञा दी थी, तो हो सकता है कि वो अकर्म हो गया प्रभु जी। लेकिन अगर नॉर्मल युद्ध हो रहा है, उसमें अगर क्षत्रिय किसी और को मार रहा है, या जैसी फौज में सिपाही किसी को मार रहा है, तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो है प्रभु जी, वो अकर्म हुआ या वो कर्म हुआ जो रिएक्शन देगा? अभी देखिए आजकल का जो युद्ध हो रहा है ना, वो धर्म युद्ध तो नहीं है। हाँ, धर्म युद्ध तो नहीं है। हाँ, तो अधर्म युद्ध है। अधर्म युद्ध में जो करेंगे सब विकर्म है। नहीं, अब जैसे अब भारतीय अगर सैनिक है, अगर वो अगर पाकिस्तान के लोग अननेसेसरली बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, जो गलत काम कर युद्ध का जो रीजन क्या है पता होना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, युद्ध किस बेसिस में हो रहा है? हाँ, दो कुत्ते भी लड़ते हैं, तो जानवर भी लड़ते हैं, हम भी जानवर जैसा लड़ते रहेंगे तो उसको धर्म युद्ध थोड़ी बोलेंगे हम। कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों हुआ था? धर्म स्थापना के लिए हुआ था। अधर्मी शासन कर रहे थे, उनको हटा के भगवान चाहते थे कि धार्मिक लोग पांडवों को स्थापना करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, युद्ध जब होता है दोनों में धर्म का बात ही नहीं है। वो ऐसे सोच रहे हैं कि उसने ऐसा आक्रमण कर दिया, मैंने ऐसा आक्रमण किया, मुझे वो कश्मीर चाहिए, मुझे ये चाहिए। व्हाट इज द रीजन? वो कारण क्यों हो रहा है, युद्ध क्यों हो रहा है बताइए। रशिया यूक्रेन में भी युद्ध क्यों हो रहा है? रशिया चाहता है कि कुछ टेरिटरी यूक्रेन का हमारे पास आना है, बहुत सारे पीछे जो रिवेंज है वो सबको वो कर रहे हैं। हर जगह पे जब युद्ध का आप थोड़ा विश्लेषण करेंगे ना, मॉडर्न युद्ध में वो कोई भी धर्म युद्ध नहीं है। प्रभु जी, ये तो फिर बॉर्डर की तो लड़ाई, जैसे वहां भी तो 5 गांव के लिए लड़ाई हुई थी ना प्रभु जी। स्टार्ट तो वही हुआ था महाभारत में कि भाई 5 गांव दे दो, अगर 5 गांव नहीं दिए तो वो भी लड़ाई फिर हुई। भी सब अंडर डायरेक्शन ऑफ कृष्णा, हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि के अंडर में। और सभी चीजें जो है धार्मिक युद्ध हुआ, और युद्ध ऐसा नहीं कि वो सालों साल चलता रहा, 18 दिन में सब खत्म हो गया, 18 डेज में खत्म हो गया। हमें हर दिन न्यूज का अपडेट मिलता है, रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट्स 3 साल से आ रहा है। वहां पे तो मार लिया ना, मतलब पांडवों ने। हाँ, यहाँ पे तो मार नहीं पाए अभी तक। सी भगवान जो है, जब तुम अधर्म युद्ध लड़ते रहोगे, तुम्हारा कर्म के हिसाब से जो होना है, भगवान उसको लॉस ऑफ कर्म और एक्टिंग, भगवान का कर्म का नियम इधर पे कार्य कर रहे हैं। तुम्हारे जितना कर्म है उसके हिसाब से तुम लड़ोगे, उसके हिसाब से वो लड़ेगा, जो जीतेगा देखेंगे। तो ये इतना सारा कलेक्टिव कर्म हो गया ना। देखिए, इंडिविजुअल कर्म है, कलेक्टिव कर्म है, अलग अलग तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, और उसमें और कोई दूसरा घुस जाता है, अमेरिका घुस जाता है, कोई दूसरा घुस जाता है, उनका एक और कर्म से हो जाता है उधर। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है। ये तो हो गया प्रभु जी एग्रीगेशन में। लेट्स से अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ, से रशियन सोल्जर है ना, अब उसके प्रेसिडेंट या उसका मतलब सोकल जिसका वो नमक जिसका सैलरी लेता है गवर्नमेंट से, द गवर्नमेंट वांट्स दिस एक्शन टू नीड्स टू बी डन एट इंडिविजुअल लेवल। इफ यू आर सिंसियरली डूइंग योर ड्यूटी विद रिगार्ड टू व्हाटएवर, ओके, अभी मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने का मेरा ड्यूटी है, मेरा नियत कर्तव्य, उसका जो जो रेगुलेशंस ड्यूटीज एज पर द कंपनी का हिसाब से जो सिंसियरली करोगे तो तुम्हें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एट इंडिविजुअल लेवल इट इज डिफरेंट मैटर। बट अभी क्या हो गया ना, इंडिविजुअल लेवल का तुम करोगे, सिंसियरली करोगे, फिर भी बाहर का जो कलेक्टिव कर्म का अलग ही इन्फ्लुएंस होता है, और पूरा चीजें कंफ्यूजन में है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि प्रभुपा जी बोलते हैं, ऑल हाच पाच इट इज, हाच पाच। मे बी यू आर अ वेरी सिंसियर सोल्जर इन रशियन आर्मी,
following all rules, regulations. But everybody is not following. No. Okay. You will get your result for whatever you are doing and you are doing your duty. To that extent. Okay. See, for example, you are working in a software company. The Malik may be big fraud. Okay. But you, as an individual, you have done your sincere work. To that extent, you will get your result. But the very fact that you have come under a fraud master is also your karma. Result in material sense or result in spiritual sense? Correct? Yes, Guruji. Got my point. So it's quite complicated. How things are all happening, what is going to happen, what. That's why Prabhupada says, if you get into those details, Krishna वही बोल रहे हैं ना, action, reaction, inaction, ये समझना इतना complicated है, बड़े-बड़े विद्वान भी है. अब वो जैसे प्रभु जी एग्जांपल बचर शॉप है, उसके यहाँ आदमी नौकरी कर रहा है, हाँ? भाई अब वो जानवर लाया और उसको काटने का काम दे दिया, बोला मैं तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मार तो जानवर रहा है वो. इसलिए क्या है, हमें एटलीस्ट भगवत गीता समझकर, भगवत गीता इज बेसिक लिटरेचर, उतना समझकर मुझे जो करना है, जो भगवान चाहते हैं, हाँ, वो भगवान के हिसाब से जो हॉनेस्ट ड्यूटी है, धार्मिक ड्यूटी जो हमें मनुष्य जीवन में करना है, वो करना है. मांसाहार तो गलत है, जितना हो सके उससे दूर रहना है. करेक्ट. So you should change your profession as much as possible, or align yourself with Krishna's way of telling. That's the point. Correct. है ना. हम कंटिन्यू करते रहेंगे, बता भी है, फिर भी जैसे पता चल गया कि पहले मैं दारू बेच रहा था, पता चल गया कि बस दारू तो ना केवल मुझे हानि करेगा, सबको हानि करेगा, इतना सारा पाप कर रहा हूँ. चेंज करो ना प्रोफेशन. ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रभु जी, कर्म कर्म. इंटरेस्टिंग. टेलिंग यू, गीता आप जितना आगे अंदर जाएंगे ना, आपको एकदम पूरा दुनिया का जो नेकेड ट्रूथ पता चल जाएगा. क्या हो रहा है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, ऐसे कुछ सर्कल वगैरह में हमारे, वो बोलते हैं मैं तो किसी को मानता है, मैं अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपना ये कर्म बात कर है, रहा ये हूँ. प्रॉब्लम है ना, उनको हाँ. इतना अज्ञान हो गया है कि उनका माइंड ब्लॉक हो गया है. दे डोंट ओपन इट. सही, भगवान अर्जुन का माइंड ब्लॉक हो गया था. भगवान अर्जुन का माइंड खोल रहे, धीरे धीरे खोल रहे. और अर्जुन लास्ट में बोलते हैं, मेरा पूरा मोह नष्ट हो गया भगवान, मेरा बुद्धि वापस आ गया, मुझे क्या करना समझ आ गया. जब तक माइंड ब्लॉक हो जाता है ना, इंटेलिजेंस ब्लॉक हो जाता है, आप जो सोचते हैं वही सोच रहे हैं कि यही ठीक है, और कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस यही ठीक है. पुतिन वही सोच रहा है, ट्रंप वही सोच रहा है, मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है. दिमाग खुला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ये प्रॉब्लम है. Yeah. So it's all very complicated how karma is acting on everybody's life. Like, see, first of all, आप एक सैनिक बनना का भाई, ये भी आपका कर्मा है पिछले जन्म का. ठीक है ना. वॉट एवर इट इज, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आप कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी देश में हो, किसी भी मोस्ट अबॉमिनेबल प्रोफेशन में आप क्यों ना हो, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे कृष्णा जप करो, आप एटलीस्ट उस सिचुएशन से आप बच जाओगे. यहाँ तक कि कभी कभी हमारा जो है डिवोटीज, हम डिस्कस करते रहते हैं. हम गए थे ये जो है ये बार बार में गए थे, वो ओनर से मिले, वो मेंबर बन गया, ठीक है, डोनर बन गया. ठीक है. तो क्या करें प्रभु, क्या करें, इस पैसा को यूज करना नहीं करना है, बस सेवा में करना है, उसको उतना बेनिफिट मिलेगा. ऐसा नहीं कि हम बोल सकते हैं कि, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ वो बार ओनर को आप क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको, नहीं कर सकते इमीडिएटली. भगवान ने क्या बोला है, अब धीरे धीरे उसका जब समझ आएगा वो छोड़ेगा. एटलीस्ट उसको, उसका जो रिजल्ट है भगवान को दे रहा है ना, उतना तो प्यूरिफाई हो गया, उसको ज्ञान आएगा उसको. एट वन स्टेज ऑफ लाइफ बुद्धि विल कम टू हिम. ऐसे आजकल के टाइम में इतना सारी चीजें हो रहे हैं. हाँ, इसलिए परीक्षित महाराज बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भागवत में, कलेर दोष निधे राजन. कलयुग में हर जगह देखेंगे खाली दोष ही दोष है, ओनली फॉल्ट्स.
दोष का महासागर है, कुछ नहीं ठीक बोलते, हर चीज गलत 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 गलत। तो क्या सही है? एक ही सही चीज है, कीर्तना देव कृष्णस्य, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस हर दिन करते रहिए। इतने सारे दोष कर रहे हैं जाने अनजाने में, सब ठीक होता रहेगा। आप तो युद्ध के बारे में बोल रहे हैं। आप जब बैठे हैं, जिसके नीचे बैठने से पहले कितने सारे माइक्रोब से बैक्टीरिया था, आपने दबा दिया ना, वो मर गए। आप उसका कर्म मिलेगा आपको। हाँ, जब खाना पकाते हैं इतने सारे जर्म्स मर जाते हैं, पानी पीते थे इतने सारे जर्म्स सब पी लेते हैं, मर गए। तो क्या करेंगे आप? उसका रिएक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो इफ यू डोंट ऑफर फूड टू कृष्णा, यू आर अगेन इम्प्लीकेटेड। इसलिए प्रभुपाद जी जो बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का चैंटिंग करो, प्रसाद लो, बस इतना करो, योर लाइफ विल बी ब्लिसफुल, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शंस। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आसान नहीं है। जी, इसी से रिलेटेड ना एक, जैसे अगर महाभारत की बात देखते हैं तो जैसे आजकल के हिसाब से भी नॉमिनी ऑफ दैट राजगद्दी वाज दुर्योधन हिमसेल्फ। हाँ? मतलब अगर देखें जो हस्तिनापुर की जो गद्दी थी, उनके जो मतलब आजकल के जो बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से भी देखे तो नॉमिनी तो दुर्योधन ही बनता था, नॉमिनी, हाँ, है ना। तो अगर पांडव मांग रहे थे, मतलब ठीक है, क्योंकि धृतराष्ट्र बेसिकली देख नहीं पाते थे इसलिए उन्हें राजा बनाया गया, सॉरी राजा नहीं बनाया गया, है ना, पांडु जी को बनाया गया। उसके बाद फिर धृतराष्ट्र को इंचार्ज राजा बनाया गया और राजा नहीं बनाया। ओरिजिनली तो बड़े तो वही थे, मतलब परंपरा के हिसाब से तो उन्हीं को बनना चाहिए था। उसके बाद क्योंकि वो अंधे थे इसलिए उनका बेटा भी मतलब नॉन एलिजिबल हो गया। तो ये भी थोड़ा सा मतलब समझ में कम आ पाता है। दूसरा चीज, दुर्योधन अगर मतलब क्वालिफिकेशन वाइज देखें तो यस ही वाज मतलब पॉलिटिशियन तो अच्छा था ही, क्योंकि उसने इतने सारे वो अपनी साइड को इतना स्ट्रांग तो कर ही लिया था। ठीक है, कृष्णा अर्जुन की साइड चले गए, वो दैट इज सेकेंडरी थिंग, पर अर्जुन के साथ अगर कृष्णा ना होते तो ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन कैसे आता कि कौन सही है कौन गलत है। Anyways, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज, भगवान उन्हीं को चाहते हैं जो उनके भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं। आप कितने भी अच्छे पॉलिटिशियन हो, कितने भी जो अच्छा डिप्लोमेट हो, वो इज ऑल वन साइड, दे आर ऑल डिफरेंट जीरोस। हाँ, दुर्योधन का बहुत सारे अच्छे जो है, फ्रॉम मटेरियल एस्टिमेशन लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज फॉर उसमें कृष्णा भक्ति नहीं था ना। कृष्णा भक्ति क्या है भगवान समझा रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। दुर्योधन कृष्ण भक्ति को कहाँ पे प्रचार कर रहा था बताओ? स्वयं तो कुछ नहीं कर रहा था। he was not following himself, neither he was propagating it. तो कृष्णा ऑलवेज वांट्स, बाद में भगवान बताएंगे 10वें अध्याय में, नराणाम च नराधिपम, that king which is in line with the understanding of Krishna's teachings, he is called Naradeva, he is called the king. ये चैप्टर का शुरुआत में भगवान क्या बोलते हैं? राजा ऋषि, राजा को राजा ऋषि होना है। राजा ऋषि यानी कि इज नॉट सिंपली राजा, इज ऋषि। ऋषि मींस ही इज हैविंग ऑल द वैदिक अंडरस्टैंडिंग, ही हैज अंडरस्टूड द होल टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता भागवत नाइसली, ही इज रूलिंग अकॉर्डिंगली। उसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग क्या है? उसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग जीरो। हाँ, भगवत गीता के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, और तुम अपने हिसाब से, भौतिक तरीके के हिसाब से तुम शासन करोगे, उससे यू मे बी द बेस्ट, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड मे बी कीपिंग पीपल हैप्पीली मेटीरियली। स्पिरिचुअल वैक्यूम है ना, स्पिरिचुअल वैक्यूम। सी होल इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर इज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ। गीता में शुरुआत में क्या बोला भगवान? सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वर्स में क्या बोला? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, saving the dress of a drowning man is of no use. हम सब डूब रहे हैं, खाली डूबते डूबते हाँ मैंने उनका शर्ट बचा दिया, कोई फायदा नहीं है, आदमी तो डूब गया।
द मेटेरियल वे ऑफ फंक्शनिंग इज ऑल, प्रभुपाद जी बोलते हैं मंदनम लोकरंजनम अप्राणस्य देहस्य, इसे डेड बॉडी डेकोरेशन। डेड बॉडी कितने भी डेकोरेट करेंगे वो कुछ होगा क्या, मर गया है आदमी। तो मेटेरियल सिविलाइजेशन इज लाइक दैट, डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। जब तक उसमें भगवान कृष्ण का जान नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। तो from the beginning you are seeing Duryodhana, Dhritarashtra was physically unfit as part of the Vedic culture, but his children also were born in that way. No, you are all unfit spiritually speaking. कल्चर नहीं था, वो धार्मिक तरीके से शासन करते तो वही दुर्योधन युधिष्ठिर would have easily, Yudhishthira would have, in fact, he was always happy to have a separate kingdom, but every time they were interfering. It was Krishna's will, but he wants dharma. So Krishna comes, dharma संस्थापनार्थाय, धर्म स्थापना करना भगवान का उद्देश्य है हर बार। ठीक है, सो तो हर युग में जैसे भगवान आते हैं, हर युग में अर्जुन भी आते हैं, राजा मनु आते हैं, तो हर युग में वो सेम कर्म करते हैं प्रभु जी? नहीं, डिटेल्स मैंने एग्जांपल दिया ना, एक प्रहलाद महाराज का एग्जांपल दिया ना मैंने। हाँ, एक अहोबिलम जगह पे जहाँ पे अभी भी बहुत सारे नरसिम्हा अवतार का लीला स्थल है, वहाँ पे एक खंबा है जहाँ पे भगवान नरसिम्हा आए बोलते हैं। और भागवत में डिस्क्रिप्शन है कि सत्ययुग में नरसिम्हा भगवान आए थे, और वो भी इंद्रलोक में। तो इंद्रलोक कहाँ है, ये कहाँ है, यानी कि हर युग में वो लीला होता है, डिटेल्स अलग अलग हो जाती है। Details will be based on different situations, circumstances. जैसे भगवान कृष्ण दिन में एक बार आते हैं, उनका पिछले दिन का जो लीला क्या था एग्जैक्टली नहीं हो सकते। ऑलमोस्ट द प्रोफाइल में भी मेजर डिटेल्स में भी सेम, ओके, माइन्यूट डिटेल्स में भी डिफरेंट। ब्रज में हम बहुत सारे लीला सुनते हैं, इधर उधर उधर उधर, सब कब हुआ, कैसे हुआ है अनंत अपार लीला। भगवान आते रहते हैं, जैसे हर दिन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो एक ही होता है क्या? हाँ, एज ए प्रोफाइल पूरा दिन तुम चुप शांत बैठेगा तो शांत रहेगा वो, अलग अलग एक्टिविटीज करोगे तो अलग अलग होगा। So it is not the same, it is going to be different, because Lord is always dynamic and is having dynamic devotees. Leelas are different, but the people, the associates of Krishna are all same. Details अलग रहे, ये तो enjoyment है ना, variety is the mother of enjoyment. ठीक है, चलिए, बहुत टाइम हो गया अभी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट था, अगले संडे हो सकता है क्या प्रभु जी, अगला वाला सेशन भी करने कर लेंगे? ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है सचिन जी? नहीं, ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली क्या प्रभु जी, हमारा वो ये जो 3 महीने होते हैं ना, अगले आने वाले 2-3 महीने, वो हमारे यहाँ फ्रेश वेजिटेबल तो आती नहीं है यहाँ पे मार्केट में। तो हमारे यहाँ क्या, यहाँ एग्रीकल्चर मार्केट लगता है, खुद ग्रो करते हैं वो लोग। तो वो क्या होता है, सैटरडे को ही रहता है, संडे सुबह। तो या तो सैटरडे शाम को कर लें, या संडे जैसे तो हमारा दूसरा क्लास है। हाँ ठीक है, आराम से कर संडे ठीक है, आपको कन्वीनियंट है सचिन जी, तो संडे कंटिन्यू कर लें। जी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, संडे कर लेंगे। जी अभी तो हम 4 चैप्टर का 50% भी नहीं किया। हाँ, अभी तो 50% पहुंचे, कर लेंगे, ये तो बहुत सारे चीजें हैं। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है प्रभु जी, बहुत प्रभुपाद जी के मैं लेक्चर सुन रहा था, तो वो तो और ही बहुत इनलाइटनिंग है एकदम, मतलब जो इसके जो लेक्चर्स आप पढ़ेंगे ना, आपको एक और दुनिया में आप जाएंगे, एक्चुअल दुनिया में जाएंगे। अभी तो हम जिस दुनिया में है ना, माया दुनिया में है। ठीक है, एक्चुअल दुनिया में जाएंगे। मैं राहुल जी को बोलूं प्रभु, आप बोलेंगे प्रभु राहुल जी को? राहुल को मैं बोल दूंगा, डोंट वरी, मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो एनीवे उसने मिस्टेक करके 20 सेकंड भेज दिया था। वो तो अच्छा हुआ, मैंने कहा ठीक है, ये भी बढ़िया है। मैंने उसको लिंक चेंज करने के लिए बोला था नाम के साथ, उसने लिंक तो चेंज किया ना, डेट तो सैटरडे के बदले संडे डाल दिया था। एनीवे ओके, अच्छा ठीक है, वी विल कंटिन्यू डिस्कशंस नेक्स्ट वीक। ओके, जी पढ़िए फिर से जो हमने समझा हुआ है।
tell Rahul to share this video, whatever you are required. जी Okay. Thank you. Hare हरे Krishna. कृष्ण प्रभु जी, Hare हरे Krishna कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता Hare जी। Krishna. हाँ, जी हरे कृष्ण माता जी।